नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज प्रोग्राम का आगाज़ एक इल्तिजा से करेंगे और बराह रास्त मुखातिब होऊंगा, क्योंकि हमेशा कोशिश यही करता हूं कि प्रोग्राम को थिंक टैंक के तौर पे लेकर चलूं। तो बराह रास्त मुखातिब होऊंगा जनाब इमरान खान साहब से, और यहाँ पर उनके सामने कुछ मुद्दा बयान करूँगा अवाम का। उनकी जो मैं कहता हूँ कि एक मैंडेट के बारे में बात करूँगा, उन्होंने जो वादे किए, मुआशी वादे किए, उनके मुतालिक बात करूँगा, उन पे क्या हासिल किया उसके बारे में बात करूँगा। बात यह कि अब जब गुफ्तगू होगी उसका महवर कतई ये नहीं होगा कि तनकीद हो, बल्कि इस्लाह हो जाए तो बेहतर है। जनाब इमरान खान साहब, बात यह है कि इलेक्शन से पहले आपने चंद वादे किए थे, चंद आपने दावे किए थे और चंद मंसूबे ऐसे थे जिनकी बुनियाद आपने रख दी। 5 मिलियन घर यानी 50 लाख घर आपने कहा हम बनाएंगे। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि एक भी घर बनाओ, मेरे ख्याल से शायद नक्शे पे भी ना बनाओ। तो इमरान खान साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा, देखें दोबारा से, कि आप इन चीज़ों पर अमल दरामद शुरू करें। जनाब मुराद सईद साहब जो हैं, उन्होंने पार्लियामान के फ्लोर पे कहा कि जो ही हमारी हुकूमत आएगी 200 अरब रुपया, 200 अरब डॉलर आ जाएगा बाहर से। वो 200 अरब डॉलर कहाँ हैं? आपने वादे दावे किए, चलें आपने नहीं किए, आपके वजीर ने कर दिए। तो उसके बाद जनाब मुराद सईद का किया वादा दावा, या जिसे मैं कह सकता हूँ कि अपनी तकरीर के अंदर बयान किया हुआ एक नुक्ता, उस पर कब अमल दरामद हो? आपने कहा लूटी हुई दौलत वापस लाई जाएगी, अभी तक लूटी हुई दौलत वापस नहीं आई। एफबीआर रिफॉर्म के मुतालिक बात की, एफबीआर में रिफॉर्म हमने नहीं देखा, बल्कि आपकी टीम जिसमें असद उमर साहब, हमाद अजहर साहब शामिल हैं, ये दोनों नत्थे हो गए हैं एफबीआर के साथ और आवाम को ख्वार करने का सिलसिला जो है शुरू कर दिया गया है। एफबीआर आवाम को तंग कर रही है, छेड़ रही है, टेंशन दे रही है, रोज़ नए मंसूबे बना रही है, जिनसे जो है वो मुल्क के अंदर रेवेन्यू में इजाफा हो लेकिन मईशत का भट्टा बैठ जाए। फिर आए आवाम पर, आवाम कहेगी भाई ये तो सारी खवास की बात कर दी, खास लोगों की बात कर दी, हमारे लेवल पे आओ, आपके लेवल पे आता हूं, आवाम के लेवल पे आता हूं। आवाम आज रोजगार की तलबगार है। एक वाइट पेपर इस पर शाया करवाएं। मुझे पता है कि आपकी नीयत साफ है, अभी भी आप दुबई जा रहे हैं, वहां पे आपकी मुलाकात होगी दुबई के हुक्मरानों से, वहां से भी शायद अच्छी खबर लेकर आए। मैं बात कर रहा हूं आपकी इकोनॉमिक टीम ऑन ग्राउंड क्या कर रही है। जरा असद उमर साहब को अपने दफ्तर में बुलाएं। ठीक है, आपको उनसे बेहतर आदमी नहीं मिल रहा अपनी टीम के अंदर, लेकिन आप उनको बुलाकर ये पूछें कि कितनी मुलाजमतें जो हैं वो नई मईशत के जरिए पैदा की गई आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। मेरा नहीं ख्याल उनके पास जवाब होगा। वो आए बाएं शाएं करेंगे, कहेंगे मैं एंग्रो का सीईओ था वगैरह वगैरह, इंग्लिश विंग्लिश ये वो, और जनाब वो जो अपने चढ़ाए हुए होते हैं, उन्होंने बाजू चढ़ाए हुए होते हैं, और वो जो ये आजकल नया एक ट्रेंड आपने शुरू किया है कि जनाब जो वजीर मुशीर भी है, ना वो टाई लगा रहा है, ना सूट पहन रहा है, ना कोट पहन रहा है, वो सब खेड़ी चप्पल पहन के ऐसे लगता है जैसे मोहल्ले में घूम रहे हैं। तो कोई जो है सही से ड्रेसिंग भी नहीं कर रहा। ज़रा इसको भी देखें, दुनिया देख रही है ये कैसी ड्रेसिंग करके सर आपके वजीर घूम रहे हैं। आप तो हर चीज़ में प्यारे लगते हैं, वो एक अलहदा बात है। अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया है कि आप हर चीज़ में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये आपके वजीर जिस डेल डोल के साथ घूम रहे हैं सर, आप जैसे बाल रखे हुए सब ने, लेकिन शक्लें फ़र्क हैं उनकी। तो ये सब इसको थोड़ा दुरुस्त करना है। चलें आगे चलते हैं, पर्सनल ना हो जाए, कहीं ये पर्सनल अटैक ना कंसीडर कर लें। बात आई अब महंगाई की। अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट आ गई। सर मैंने तो नहीं बनाई ना, अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी कह रही है महंगाई बढ़ी है। अब आप कहें कि नहीं जी नहीं बढ़ी, या पीटीआई वाले बोलें कि जी हाँ नहीं बढ़ी, तो गलत बात है ना। देखो थोड़ा सब्र पीटीआई वालों को भी सीखना चाहिए। आज मोहब्बत है, मोहब्बत जो है एक बड़ी अजीब सी बात है। मेरी एक नज़्म है, मैं पढ़ूंगा तो नहीं, उसका खाली एक जो आगाज़ है आपको बता देता हूँ। इतनी नफरत करो मुझसे कि मोहब्बत हो जाए। क्योंकि बात यह है कि इसका उल्टा भी हो सकता है। जब लोग इतना प्यार करेंगे आपसे तो हो सकता है उनको आपसे, आगे मैं मुकम्मल नहीं करूँगा। बात यह है कि जब दिल में उम्मीदें भर जाती हैं, अवाम जो है सर, आज मुझे सच सच बताएं इमरान खान साहब, भाभी भी बैठी देख रही होंगी हो सकता है, आप मुझे सच बताएं कि आज अगर इलेक्शन हो, इमरान खान साहब आप इलेक्शन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? आपकी पार्टी जो है, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं सिंसियर आदमी हूं आपका, क्योंकि आप कामयाब होंगे तो ये मुल्क कामयाब होगा। आप आखिरी उम्मीद हो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? फिर हमें इन्हीं रिवायती सियासतदानों को लाना पड़ेगा।
जो अपने बच्चों को लाएंगे और फिर उनके बच्चे आएंगे और फिर उनके बच्चे आएंगे। मैं होऊंगा आज जज्बाती इमरान खान साहब, मैं होऊंगा आज जज्बाती। बात यह कि आप आखिरी उम्मीद बन के आए हो, आप कह रहे हो मैं तब्दीली लेकर आया हूं। एक मेरा दोस्त था मेरे साथ, उसने दावत पे जाना था, उसने मैले कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा यार जाओ अपने कपड़े बदल के आओ। दो अंदर गया और एक और मैली कमीज पहनकर बाहर आ गया। मैंने कहा यार तुमने कपड़े बदलने कहा था, उसने कहा बदल के तो आ गया। तो वही मैली कमीज दोबारा से ना पहने। यह मेरी गुजारिश है कि प्लीज इमरान खान साहब आप इसको इक्वली ट्रीट करें। आप अकेले नहीं हैं, ये पार्टी लाइन से बियॉन्ड बात है। थोड़ा आपको मईशत पे फोकस करना है। मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो मैं स्टॉक मार्केट में भी बात करूंगा, और इसके अलावा एक जो बड़ा अहम मौजू है कि जनाब वो गाड़ियों के बारे में जो नॉन फाइलर वाला नोटिफिकेशन है वो क्यों नहीं आया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्टॉक एक्सचेंज वालों ने बड़ा वावेला किया, जनाब मार्केट बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे खुशाइन फैसले हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की हुई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को भूल गए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि बैनुल-अक़वामी मंडियों के साथ, बैनुल-अक़वामी माशी सूरत-ए-हाल के साथ हमारा स्टॉक एक्सचेंज भी चले। और अगर बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर प्रेशर होगा, दबाव होगा, बैनुल-अक़वामी माशी हालात के ऊपर सवालिया निशान होगा, तो उसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब होंगे, पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट पे। एक ज़माना था जब महवर गुफ्तगू जो था वो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। हर बिजनेस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ स्टॉक मार्केट पे बात होती थी, और जो सबसे ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे शोर मचाते थे उनमें मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक या दो लोग ऐसे हैं जो कि मुल्क से ही फरार हो गए, और एक शायद अब हयात भी नहीं रहे, बाहर गए थे। लेकिन बात यह है कि ये लोग जो हमें फ़लसफ़ा पढ़ाते रहे स्टॉक मार्केट का, बुनियादी बात यह थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए मार्केट में मौजूद थे, दूसरों को भी पैसे कमाने के लिए लाते थे। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे यहाँ तिजारत करने वाला ये कहता है कि मैं तिजारत नहीं बल्कि जिहाद कर रहा हूँ, और वाइसी वर्सा जिहाद करने वाला तिजारत करता है। तो ये अजीब व गरीब चीज़ है। बड़ी गहरी बात मैंने कर दी है, उसमें एक बहुत पोशीदा पैगाम है, समझने की कोशिश करें। बात यह है कि स्टॉक मार्केट किस सम्त में जा रही है। कैपिटल गेंस टैक्स लगा तो यहां पे तमाम स्टॉक मार्केट के लोगों ने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। बहुत बेहतरीन काम हो गया, वेरी एक्सीलेंट हो गया, जबरदस्त हो गया। इंडिया में भी ये कुछ हो रहा है। कुछ सारी जिंदगी इंडिया को देखकर ही चलना है तो फिर आज़ादी क्यों हासिल की थी। हर चीज़ के अंदर अगर इंडिया की मिसाल देनी है, गाने भी वही गाने हैं, स्टॉक मार्केट भी वैसे ही चलानी है, मामलात को भी वैसे ही देखना है, किताबें भी उनकी ही पढ़नी है, तो भाई फिर ज़रा जहन पे जोर दो, तुमने आज़ादी क्यों हासिल की है। पाकिस्तान मुआशी तौर पे इंडिया से कहीं आगे था। आज से 25-30 साल पहले चले जाइए, पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था। तो काहे उनकी जो चीज़ होती है वो उठा के हम अपने पास अप्लाई कर लेते हैं। कैपिटल गेंस टैक्स और उसकी एडजस्टमेंट के लिए नए कवानीन आने चाहिए। सबसे पहले तो यकसर मुस्तरद करना चाहिए। कैपिटल गेंस टैक्स बेकार है एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पे पहले ही स्टॉक के अंदर कोई ज़्यादा इन्वेस्टर्स नहीं है। आप मुझे बताएं कोई लॉजिक बनती है। आज मौका मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो आपके साथ बात कर रहा हूं, वरना अमूमन अपनी राय को मैं महफूज रखता हूं। लेकिन बात यह है कि समझने की कोशिश करें मार्केट किस जानिब जा रही है। यहां पर भी क्या इमरान खान साहब से इल्तिजा करूं। असद उमर साहब, आप मेरे ख्याल लिस्टेड कंपनी के CEO रहे हैं पहले। आप तो सुनो मेरी बात, आप यहां पर आए, आप जरा इस बारे में सोचें, बैनुल-अक़वामी माहिरीन से जाकर मिलें, उनसे बात करें कि इतनी छोटी सी मार्केट, आप तो करो वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग। ये बिल्कुल वो बच्चा जो होता है सस्ता खिलौना खरीद लेता है, फिर मोहल्ले के अंदर जिसका भी बेहतर खिलौना उसको जाकर बोलता है नहीं भाई तेरा अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा है। ओ भाई आपकी मार्केट बहुत छोटी मार्केट है। आपकी ये मूंगफली जितनी मार्केट है और उनकी मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है, आप उनके साथ मुकाबले कर रहे हो। गोरा ले आए हो तो गोरा लाके आप लोग समझ रहे हो कि आप गोरों की मार्केट जितने अच्छे हो गए हो। इतने आप नहीं हुए अभी। जो हो मानो, मैं काला हूं तो काला हूं, मैं दुनिया को बोलूं मैं गोरा हूं तो गलत है ना। बात यह है कि मार्केट को थोड़ा सा बेहतर करना है, मार्केट में रिफॉर्म लाना है, कैपिटल गेंस टैक्स को उठाएं, इसको मुस्तरद करें। दूसरी बात यह है कि टैक्सेशन का निज़ाम जो है ना, या ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है भाई, या रेवेन्यू मिल सकता है, दोनों नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि शफाफियत भी मिले आपको और फिर साथ आपको रेवेन्यू भी मिले।
कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर शफाफियत चाहिए तो फिर रेवेन्यू को टारगेट नहीं बनाओ, महसूलात को टारगेट बनाते हो फिर शफाफियत के बारे में भूल जाओ। एक बात करें, एक बात, 100 बातों की मैं एक बात करता हूं, ठीक है ना? 100 सोनार की एक लोहार की। मैं हूं लोहार, वैसे तो आपने एक लोहार को बंद भी किया हुआ, लेकिन बात यह है कि हमें इस चीज को समझना है कि स्टॉक मार्केट को अगर आगे लेकर जाना है तो इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। अभी मार्केट 482 पॉइंट माइनस है, 40,850। कुछ अरसे पहले तक मार्केट में अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि मार्केट स्ट्रेंथ पोजीशन बनेगी 43,000। कहां है 43,000? देखिए, हमें इस चीज को समझना है कि हेयर से कहानियां और जो सुनी बात को आगे लगा देना, ये हम कर नहीं सकते। इखलाकी तौर पर ही गलत है, इखलाकी तौर पर ही गलत है स्टॉक मार्केट। अच्छा, पहले देखें, पिछली हुकूमत ने बहुत मंजन बेचा, इसका मंजन बेचा बहुत, किसका? सीपैक का। हर चीज में सीपैक, हर चीज में सीपैक। और यकीन करें, कल फवाद चौधरी साहब ने तलाल चौधरी साहब से ये पूछ लिया कि सीपैक का मतलब बता दो, सीपैक किसका मुखफ़फ़ है, तो उनकी जुबान लर्जा गई। सुबह शाम डिस्को डांडिया हुआ इस मुल्क के अंदर सीपैक के ऊपर, नाच गाने, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नाच नाच के अपनी चप्पलें तोड़ गया। सीपैक कहां है, किधर है? हवा में है। सीपैक आएगा, चंदा मामा आएंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, स्टॉक मार्केट चढ़ गई। ओ भाई, स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंडस्ट्री, उसको सीपैक का क्या फायदा है? अच्छा, आप मुझे एक टेक्सटाइल यूनिट बता दो जो चाइना की कोलैबोरेशन से अभी इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए ना। कोलैबोरेशन के ये माने नहीं वहां से मशीनें मंगवा ली। अच्छा, चाइनीज भी गायब हो गए कराची शहर से, ये भी नोट करें। यहां पहले हर गली नुक्कड़ पर, हर जगह पर, नूक एंड कॉर्नर पर चाइनीज बंदा आपको मिल जाता था। जब से वो चाइनीज इंजीनियर जो था, उसको बड़ी अफसोसनाक बात है कि उसको टारगेट किया गया, उसके बाद से चाइनीज यहां से गायब हैं। अब आप जाएं, ज्यादातर लोग ये हाइपर स्टार और डालमेन वगैरह जाते थे, डालमेन सिटी में, वहीं पे ये लोग घूम रहे होते थे क्लिफ्टन के अंदर। अब आप मुझे बताएं, वहां पे चाइनीज होते ही नहीं। बैंकों ने अपने नाम चाइनीज पे रख ली। ब्रेन वॉशिंग भी देखो, बेवकूफ हम ऐसा वैसा नहीं बनाते, ऐसा बेवकूफ बनाते हैं कि बंदा काम का ही ना रहे, हम उसको जाया कर देते हैं बिल्कुल। सीपैक 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 सीपैक, नस्वार पे भी सीपैक लिख रहे हैं। क्या पागलपन है, क्या मिला हमें 4 साल? अभी देखें, वो चाइनीज एम्बेसडर की बात जब से सामने आई है, लोगों ने वावेला किया हुआ है, काम स्लो चल रहा है सीपैक के ऊपर। भाई आप एक बात बोल दो, करना है नहीं करना। अली नासिर पहले से एक दिन एक बात पे कायम है। छोटा सा आदमी एक बात कह रहा है, भाई सीपैक के अंदर अगर मुल्क के मुफाद में करो, नहीं है मत करो। सड़क बना रहे हो सक्खर से मुल्तान तक, बोल रहे हो सीपैक के लिए बन रही है। यार किसको बना रहे हो बेवकूफ? सक्खर से मुल्तान सड़क बना रहे हो, बोल रहे हो ये सीपैक का हिस्सा है। मतलब लाहौर के अंदर तो शहबाज शरीफ के दौर में बैतुल खला या बाथरूम भी बनता था तो कहते थे ये सीपैक का प्रोजेक्ट है। आप लोगों ने हमें पता नहीं क्या बेवकूफ बनाया हुआ है। चलो आपने तो हमें बनाया हुआ है, हम खुद बने जा रहे हैं, ये तो एक और भी बड़ी कमाल चीज है। मतलब कौम को मैं बोलता हूं, आंखें खोलो, बरतानवी गुलामी से निकले हो तुम, अब एक और मुल्क की गुलामी में लग रहे हो। मीर सादिक मीर जाफर को बुरा कहते हो, उन्होंने बरतानवी गुलामी में तुम्हें दिया, अभी जो तुम्हें दूसरे की गुलामी में दे रहे हो उनकी तारीफें कर रहे हो। थोड़ा बात को समझो, बात थोड़ा माजरत, थोड़ा ज्यादा जज्बाती ना हो जाऊं, कुछ पता नहीं लगता किसके पीछे कौन है। खैर आगे चलते हैं। एक सब्र भी बंदे को करना चाहिए, तो मैं भी खुद सब्र का मुजाहरा करता हूं, तहम्मुल का मुजाहरा करता हूं। एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम कोशिश कि ये जो नॉन फाइलर का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकला और बेचारे नॉन फाइलर उतावले हो रहे 1300 सीसी गाड़ी लेने के लिए, तो उनका क्या अंजाम होगा, उनकी ख्वाहिशात कब पूरी होंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब बात करेंगे जनाबे वाला हम नॉन फाइलर्स के लिए। नॉन फाइलर्स जो हैं उनको 1300 सीसी गाड़ी ख़रीदने की इजाज़त मिल चुकी, ताम ये कि उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी बढ़ रही है। अब 1300 सीसी गाड़ी जो है, स्टैंडर्ड गाड़ी जो है, वो जब नॉन फाइलर ख़रीदना चाह रहे हैं तो शायद उनको दुश्वारी पेश आ रही, क्योंकि जब वो जाते हैं तो फिर उनको पता लगता है कि जी अभी तक हुक्म सादिर नहीं हुआ, बात ये कि फ़ैसला शायद हो गया है, अब इसके मुंतज़िर हैं लोग।
अच्छा, मुझसे अगर पूछें, मैं फिर वही बात करूंगा कि वैसे तो अपनी राय जो है महफूज रखता हूं, लेकिन मैं खालिसतन इसके ख़िलाफ़ हूं कि नॉन फाइलर को आप गाड़ी ख़रीदने से जो है महरूम कर दें। मेरे नज़दीक ये एक गलत चीज़ है, और नॉन फाइलर के ऊपर पाबंदियां लगाना और हमारे मुल्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना, एक खुद ही कहते हैं नया पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान बनाना, इसी तरह जो है वो एक फाइलर का पाकिस्तान और एक नॉन फाइलर का पाकिस्तान ना बनाएं। आईडी कार्ड हमारे पास मौजूद हैं, आज की तारीख से आप फैसला कर लें। आईडी कार्ड के ऊपर आज की तारीख से माजी को आप भूल जाएं प्लीज़, क्योंकि माजी को कुरे देंगे तो फिर रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, इसी तरह रिश्ते ख़राब होंगे तो मामलात भी ख़राब हो जाएंगे। आप सिटीजन्स को रिलीफ दें, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें। इकोनॉमी की आप बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट आपने बिठाए हुए हैं, बाबू एसी कमरों के अंदर टेंटेड गिलास के अंदर बैठकर वो जो है फैसले करते हैं आवाम के लिए, तो थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग दिखाएं। ये हमारा शनाख्ती कार्ड है, इसको कंसीडर कर लें। जो चीज़ खरीदी जाए बेची जाए शनाख्ती कार्ड पे बेची जाए खरीदी जाए, उसको आप डॉक्यूमेंट कर लें। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आप लोगों को सज़ा देने के लिए आए हो भाई, तो फिर तो आप कामयाब नहीं होगे। आप लोगों को रिलीफ दो ताकि लोग आपको दुआ दें। अब माजी में जो हुआ उसको भूल जाएं। माजी को भूलना पड़ता है, चीज़ों को दरगुजर करना पड़ता है, चीज़ों को माफ़ करना पड़ता है। जब आप अमीरों को एमनेस्टी स्कीम दे रहे हो, तो ये एक 1600 सीसी गाड़ी खरीदने वाले या 2200 सीसी गाड़ी खरीदने वाले क्या कसूर है? आप मतलब अरबों रुपयों वालों को आप दे रहे हो एमनेस्टी स्कीम। ज़रा आप सोचो ना, ज़रा अपना लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती, इनको बताऊं कैसे? मतलब इनको किस तरह से लॉजिक बताई जाए? असद उमर साहब को बताएं, भाई हमाद अजहर साहब को बताएं, किस तरह समझाएं उनको? साहब आप थोड़ा तवज्जो दें इस बारे में। आप जो हैं यहाँ पे जो है वो नहीं बन के आए, संतरी नहीं बन के आए। आप यहाँ पे जनाब कोई जो जिसे मैं कहूँगा कोतवाल बन के नहीं आए कि आपने हर किसी को पकड़ लेना है। अरे भाई आप रिलीफ देने के लिए आए हो, रिलीफ दो, और नॉन फाइलर फाइलर का झगड़ा खत्म करो। आईडी कार्ड को बनाओ, क्या मसला है? अभी भी अमीरों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो, छोड़ो ना सारा झगड़ा। आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड को सेंट्रली एनटीएन नंबर के तौर पे तस्वुर किया जाए। आज तक तमाम लोग जो हैं जिनके पास एनआईसी, और एनआईसी बहुत सारे लोगों के पास है, एनआईसी मौजूद है, उनको सबको रेगुलराइज कर दो। एनआईसी कोई टैक्स के लिए इस्तेमाल करो, जहां जिसका अकाउंट है वो खुद ब खुद एक्सपोज हो जाएगा। अगर ज्यादा है तो भाई जाने दो, माफ कर दो। अगर किसी ने को बहुत ज्यादा लूट मार करप्शन की है तो उसको पकड़ो। बाकी कोई तिजारत या कारोबार करता रहे तो आप खुद बिजली के बिल जलाते रहो, खुद कहते रहो बिजली के बिल जला दो। तो बात यह है कि समझो बात को। आप माजी के अंदर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, आप चाहते हैं आपके ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। एनआईसी को आप बनाएं डॉक्यूमेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल जैसे अमेरिका के अंदर भी इस्तेमाल होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, और बस इसी के ऊपर ही आप सारे काम करो। माजी को भूल जाओ प्लीज। जिसने हाँ चोरी चकारी की है, करप्शन की है, कोई लूट मार की है, एक्सटोर्शन की है, उसको आप पकड़ो। जो तिजारत करता रहे, कारोबार करता रहे, ये सैलरीड पर्सन, उसको पकड़ के क्या फायदा होगा? किसी ने अगर खरीद लिया अपने लिए सेडॉन गाड़ी, तो आपका क्या जा रहा है? खरीदने दो। अगर किसी के दिल को खुशी मिलती है गाड़ी खरीद के 1600 सीसी, 2000 सीसी, 2200 सीसी, उसको खरीदने दो। चलो उस पर कतगन पाबंदी नहीं लगाओ। हाँ पाबंदी लगानी इससे बड़ी गाड़ी पे लगा लो। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी छोड़ दो, ऐसा मेरा ख्याल है। जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड या लोकली असेंबल्ड गाड़ियां हैं उनके ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ये झगड़ा डालें कि आप फाइलर हो या नॉन फाइलर। 0 मीटर गाड़ी ले रहा है, लोकली मैन्युफैक्चर्ड ले रहा है, मुकामी हमारी जो आप कहें कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स की इंडस्ट्री है, लोकली असेंबल्ड कार की इंडस्ट्री, उसको बेनिफिट मिल रहा है। छोड़ो आप जाने दो, कोई बात नहीं, बल्कि और रिलीफ दो, थोड़ा सस्ता कर दो गाड़ियों को, लोग आपको दुआएं देंगे। यकीन करो अब जिस तरह के हालात हैं ना, आपको दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब 1997 में आए थे हैवी मैंडेट लेके। जब वो पहुंचे तो लोगों ने बोला बहुत ज़बरदस्त काम होगा। 2 साल बाद यकीन करें मुशर्रफ साहब ने उनको हटाया, और आप यकीन करें पूरे मुल्क में कहीं ना बलवा हुआ ना झगड़ा हुआ, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता कि आप इसको बुरा समझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई अवाम के साथ आप कुछ नहीं कह सकते कि अवाम किसके साथ होगी। अवाम को रिलीफ दें, प्लीज़ रिलीफ दें, और ये फाइलर नॉन फाइलर का झगड़ा ख़त्म करो, ये ड्रामे ख़त्म करो, सीजीटी ख़त्म करो। आपको रेवेन्यू जहाँ से मिलना है आप उस पर फोकस करें। यकीन करें लोग डायरेक्ट टैक्स देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक शफाफ निज़ाम बनाएं। एफबीआर को इतना ज़्यादा एम्पावर नहीं करें, एफबीआर से पावर्स वापस ले लें, डिस्क्रेशनरी पावर ख़त्म कर दें। ये जो आप नत्थे हो गए एफबीआर वालों के साथ मिलकर, ये तमाशा आप ख़त्म करें, और अब जो है वो अवाम को रिलीफ देने और फाइलर नॉन फाइलर वाली जो आप कह रहे हैं तफरीक, इसको ख़त्म करें, आसानियां पैदा करें। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है आज मुझे खुद ही बात करें, लेकिन आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि माहिरीन और एक्सपर्ट्स को प्रोग्राम में शामिल करें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।